नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 91 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर्स का। और आप सबको पता है ये पीडी का शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे चीज़ें मैं कवर करने का कोशिश करता हूँ और किया भी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको करना है क्या है भाई, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ कहाँ से, तो जनवरी 2023 से लेके सितंबर 2023 तक है ना, दे चुका हूँ इसका पीडीएफ ग्रुप में। तो नहीं देखे वो जाके देख लेना। वीडियो भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो भी आपको जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख तो रहा है ये मार्च से लेके फरवरी तक, लेकिन नहीं, इसमें जो करंट अफेयर्स कवर किया रहता है जनवरी 1 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक। ठीक है, और इससे पहले जो मैं दिया हूँ तो उसमें मार्च का रहता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, फरवरी और मार्च तक इस तरीके से रहता है इसमें। तो खैर इसका पीडीएफ के लेके कई सारे लोगों का मन में डाउट था, तो आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। फिर से कर रहा हूँ, इसका मर्ज करके पीडीएफ सबको एक साथ में दे चुका हूँ ग्रुप में, पेड ग्रुप में, है ना, जहाँ पे आप लोग क्लास करते हैं। खैर यहाँ पर शुरू करते कहानी को। हर दिन की तरह जैसे हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करें, इसमें हम लोग जैसे राष्ट्रीय प्रदेश या राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय प्रदेश, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान उसे देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक प्रदेश एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां है उसे देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं चर्चित पुस्तक एवं लेखक। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम, महत्वपूर्ण स्कीम योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाने का कोशिश करूंगा। और अब क्या करिए, आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करिएगा आप में उतना निखार रहेगा और एग्जाम हॉल में उतना अच्छे से क्वेश्चन को कर पाइएगा। देखे, ध्यान दीजिए। आप क्या करिए, आर्थिक समीक्षा, बजट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा, बजट और वन रिपोर्ट और जनगणना, ये चारों चीज जो है आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में ये चारों सेक्शन से लगभग जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला हम लोग का सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, बहुत महत्वपूर्ण है, तो शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये चाइना है। और विश्व का पहला देश जो है ये जर्मनी है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश में जो है सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की जो है यहाँ पे घोषणा की है। तो ये सूडान देश ने ऐसा काम, ये सूडान देश में, ये भारत ने ऐसा पहल सूडान देश में, कहाँ पे, सूडान देश में की। एक बार ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो गया होगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं भाई, आपको नहीं होना है। कह रहा है कि यहाँ पे भारत ने किस देश में यहाँ पे देखिएगा तो महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है, तो सूडान देश में भारत ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा की ये पब्लिक स्कूलों के जो है पाठ्यक्रम में ये शामिल करने की घोषणा की है, तो ये पंजाबी भाषा है, ये स्थान ग्रहण करने वाला पंजाबी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, या ऑस्ट्रेलिया देश में ऐसा किया गया, आपको पता होगा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई, तो वहाँ का प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज, इसका नाम है ना, वो है अल्बनीज, इसका नाम है एंथोनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 के बाद जो है किस देश में आबादी की ने, उसके आबादी में क्या हुआ भाई, तो गिरावट आया है। रिपीट कर रहा हूँ, वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी में होना चाहिए, आबादी में पहली बार जो है गिरावट दर्ज की गई है, तो ये चाइना में ऐसा हो गया है। और आप सबको पता है कि चाइना का जनसंख्या अभी की डेटा के हिसाब से देखा जाए, प्रेजेंट डेटा के हिसाब से, तो भारत से कम है, भारत से कम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपनी आबादी पे कंट्रोल कर रहे हैं, जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहे हैं। और चीन के राष्ट्रपति आप सबको पता है शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में होगा, हाल ही में विश्व का स्वास्थ्य संगठन, आप सबको बहुत अच्छा से इसे याद करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चर्चा में रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WTO द्वारा, ठीक है, WTO द्वारा, वर्ल्ड
सॉरी WHO द्वारा, एचओ होगा ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है कहाँ पर ये ईबोला, ईबोला ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, ये वायरस है। तो इबोला वायरस समाप्ति की घोषणा की है तो युगांडा में। कहाँ पे भैया? युगांडा, युगांडा, ध्यान रखना, बहुत कचरा देश रहा है ये युगांडा, आपको पता होगा। हाल ही में जो है भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट, प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट में बोल रहा हूँ कि प्रकृति का जो है यहाँ पे क्या किया, अनावरण कहाँ किया गया, तो ये जर्मनी देश में, जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र की जो है, किस राष्ट्र की पेंटा है, ये है पेंटावेलेंट टीको की जो है कितना, तो यहाँ पे इस शब्द को ध्यान रखना, ये कितना है भाई, शब्द नहीं सॉरी नंबर को, ये 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है, तो क्यूबा स्टार मार कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित से ये संकल्प को अपनाया है, तो ये है लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया, तो ये कौन सा देश ऐसा काम किया? अफगानिस्तान, और इसका थीम था लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन के द्वारा जो है इस नदी का क्या नाम है? इसका नाम है मावजा, मावजा, आधा बो है मावजा, ये मावजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, तो भारत में इसकी सहायक नदी है, तो भाई आप सबको पता है, ये जो आप देख सकते हैं ये गंगा है, भारत में इसकी सहायक नदी, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई, इसलिए ये चर्चा में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि मावजा जांगबो नदी जो है किस देश में है, और इस पे बांध जो है, बांध बनाने की घोषणा की गई है, मतलब कि बनाने की जो है, बांध बन गया है और उसी का सैटेलाइट तस्वीर आया है, आपको पता होगा, और इस पे जो है ये नदी गंगा की सहायक नदी है, मतलब कि इस नदी का ये मावजा जांगबो नदी है, तो गंगा इसका सहायक नदी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा जो है, आप इसे नेट पे सर्च भी कर सकते हो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, हाल ही में भारत द्वारा जो है किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के समझौता किया गया, तो ये आप सबको पता है ना, ये दक्षिण अफ्रीका देश के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक किस देश ने पारित किया, तो ये अमेरिका। अब ये विधेयक पारित किया है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, समलैंगिक विवाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी उसी में आप देखिएगा, तो और समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता देने वाला जो है पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, नीदरलैंड, ये अभी चर्चा में रहा था, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे सेक्शन हम लोग का है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, ये पश्चिमी नहीं होगा, पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल की जो है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है किस मार्ग पर जो है शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? ये जो है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, है ना, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा जो है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था की जो है आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में, और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? आप सबको पता ही होना चाहिए, अमित शाह है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो है किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड जो है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, चर्चा में रहा था। तो इसका नाम है डीप, ये डेक है ना, डीप टेक होना चाहिए, टेक होगा यहाँ पे, डीप टेक इसे कर लेना, डीप टेक स्टार्टअप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ने से पहले इसे देख लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है,
कहीं कहीं थोड़ा सा जो है सिली मिस्टेक हुआ है, स्पीड में लिखा गया है, तो बाकी मैं आपको वीडियो में तो बता ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा जो है पहली हरित हाइड्रोजन प्रशिक्षण, हाइड्रोजन मिश्रण है ये, है ना, मिश्रण लिखा भी हुआ है, हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को जो है कहाँ प्रारंभ किया गया? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गान नगई त्योहार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, आपको पता होगा। और मणिपुर का जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, एन बीरेन सिंह है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। गान नगई त्योहार, गान नगई त्योहार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा था, आपको पता होना चाहिए, चर्चा में थी। तो यह जो है किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्या? तो आप कहिएगा सर ये जो है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, और ना, और हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीट कर दे रहा हूँ, विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? ये केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ जो है पर बन के सॉरी बनाई जा रही है? तो ये पश्चिम बंगाल में, आप सबको पता है। और पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी के अंदर यह कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का जो है पवित्र स्थल जिसका नाम है यहाँ पे शमेध शिखर, शमेध शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा था, शमेध शिखर, मैं बोल रहा हूँ शमेध शिखर, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में है शमेध शिखर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम, गोल्ड एटीएम यहाँ पे एटीएम लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्ड एटीएम है जिससे पैसा निकालते हैं, ये गोल्ड का बना हुआ है ये। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? गोल्ड मतलब सोना का, तो ये हैदराबाद में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जाति और आर्थिक गणना, मतलब कि आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ की? तो भाई प्रारंभ किया था, आप सबको पता है, बिहार ने किया था ऐसा पहल। और बिहार से पहले जो है राजस्थान और कर्नाटक ने भी की है, वहां पे सफलतापूर्ण हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से जो है डिजिटल बैंकिंग, रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में भारत के पहले जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा कौन से राज्य को दर्ज किया गया है? तो आप कहिएगा सर केरल ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि विकसित राज्य है ये पूरे तरीके से। आप कहिएगा सर देश तो विकासशील, तो ये केरल राज्य विकसित कैसे हो गया? भाई विकसित है ये, है ना, शिक्षा में, एजुकेशन में, सब कुछ में ठीक ठाक है, इसका पर कैपिटा इनकम भी ठीक ठाक है, तो इसलिए का मैं कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के जो है किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र, आपदा संभावित क्षेत्र जो है घोषित किया गया? तो ये जोशीमठ को, और कहा जाता है कि शहर का लगभग 40% हिस्से को ही आपदाग्रस्त यहाँ पर घोषित किया गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम जो है क्या है? तो ये विकसित युवा विकासशील, मतलब कि विकसित भारत होगा, तो विकसित युवा और विकसित भारत है ना, इसका थीम था। और ये 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक था, कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में। तो इसका आयोजन अगर पूछे तो कहाँ पे किया गया था? तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चर्चा में, हाल ही में चर्चा में रहा, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ जो है स्थित है? तो ये कोलकाता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राइट टू साइट विजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू साइट विजन, तो इसके उद्देश्यों से, राइट टू साइट विजन के उद्देश्यों से ये अंधता क्या है? भाई मैं बोल रहा हूँ अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ये पॉलिसी है, पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है ये राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान, ठीक है, इस भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? ये राजस्थान है, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है नील पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे नाम क्या है इसका, नील कुरिंजी कुरुंजी कुरुंजी नील कुरंजी, ठीक है, को संरक्षित पौधा की सूची में शामिल किया गया। तो यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट से, ध्यान रखना ये फूल है ना, ये फूल है इसमें, और इसमें बहुत प्यारा सा फूल है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है जल्लीकट्टू 2023, आप सबको पता है कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपको पता ही चल गया होगा, तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू 2023 जिसे मुट्टू पोंगल भी कहते हैं, पोंगल पर्व भी कहते हैं ना, तो कहाँ आयोजित किया गया, इसमें देखा जाए एक तरह से सांड नहीं कहते हैं भाई, उसको यहाँ पे दोहराया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, आप चाहे तो नेट पे देख सकते हैं अभी। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के हैं, तो आपको ये सर इसका जो है M.K. स्टालिन वहाँ का मुख्यमंत्री है तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है यूपी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का जो है आयोजन किया गया, तो ये बस्ती जिले में, ठीक है, यूपी के बस्ती जिले में, ये यूपी के बस्ती जिले में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में जो है ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बना, तो ये जम्मू एवं जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बन गया, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जो है भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की ये तरंग है, तरंग मेल सेवा ये चर्चा में रहा था। तो ये कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात में, स्टार मार्क कर लेना। हाल ही में भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पुणे महाराष्ट्र में ऐसा काम होगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म उत्सव जो है, ये फिल्म उत्सव मतलब कि शंघाई सहयोग संगठन फिल्म उत्सव का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये मुंबई में। और शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग, मतलब कि चाइना में, चीन में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सुखविंदर सुक्खू के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश है ना, तो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जो है प्रदेश को, अच्छा हिमाचल प्रदेश HP के मुख्यमंत्री द्वारा जो है प्रदेश के कब तक देश का पहला हरित, ध्यान रखना ये हरित है, हरित राज्य बनाने की लक्ष्य रखा है, तो ये वर्ष 2025 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तस्वीरें, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो ये कोहिमा। और कोहिमा देखा जाए तो नागालैंड के कहाँ के, तो ये नागालैंड की राजधानी है, और नागालैंड कोहिमा किस कहाँ पे की राजधानी, नागालैंड की, और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणतंत्र दिवस पर जो है विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके है ना, जिसका नाम क्या है, इनकोवैक, INCOVACC है, इनकोवैक है, को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मनसुख मांडविया है ना, या होगा, ये नहीं, या नहीं होगा, मांडवीय होता है, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन, या नहीं होगा, यही है रहता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सातवें फॉरेंसिक है ये ना, सातवें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधार है ये भैया, आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक। देखिए भाई साहब, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है ना, तो आप स्पीड करके देखिए, आपके पास ऑप्शन है, मैं गला पार के बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाई कुछ भाई लोगों का क्या होता है, दिक्कत हो जाता है एक बार में, ठीक है, इसलिए मैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे रिपीट कर देता हूँ चीजों को, ठीक है। हाल ही में जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार
आरटीआई, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य कौन सा है, ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाब देने में जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निक्कई, ये निक्कई है, नहरसी का आधा क के ई है। निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है, तो भाई भारत में ऑटो बाजार का स्थान तीसरा है, पहले स्थान पे चाइना में है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है, स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है हेनले, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पे जो प्राप्त हुआ है कौन सा देश का, तो भाई जापान को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान 85 नंबर का, 85 नंबर का है ना, 85 नंबर का स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो है सैन्य शक्ति की वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, चौथा है, और पहला स्थान अमेरिका का है। आप सबको पता है अमेरिका का पहला स्थान होता है सैन्य शक्ति में है, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड है, कास्ट है, ये कास्ट है, का आधा 100 है, तो है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है, तो ये आप सबको पता है, एक तो न्यूयॉर्क है, दूसरा सिंगापुर है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से शुरू होना चाहिए पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान का ये क्वेश्चन है, यहाँ से आगे तो हाल ही में बोल रहा है, देख सकते हैं। तो हाल ही में जो है यहाँ पे देखिएगा FSSAI द्वारा जो है यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग, वह जो है ईट राइट स्टेशन परमानंद दिया गया है, तो वाराणसी रेलवे स्टेशन। और आप सबको पता है रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। हाल ही में अगला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में बेस्ट ओरिजिनल है सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त जो है, ये ध्यान रखिएगा, नाटू नाटू गीत है, इसका नाम नाटू है, टो है, नाटू नाटू गीत है इसका, है ना। नाटू नाटू गीत किस फिल्म का है, तो ये ट्रिपल आर है, आर 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 है ना, ये ट्रिपल आर है, आपको पता होगा। तो इस फिल्म का ये गीत है नाटू नाटू, है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है, तो आप सबको बताइए ट्रिपल आर, ये कंतारा, छेलोसो, द कश्मीर फाइल आपको पता होगा, और गंगूबाई कठियावाड़ी एक ही में है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी को जो है चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 है में भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, मतलब कि नंबर 1 पर पहला स्थान पर जो है कौन से थाने का जो है पुरस्कृत किया गया, तो ये आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस थाना का नाम है आसका, आसका थाना है, ये आसका थाना है, आसका है थाना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये नंबर 1 जो है पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया इसे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत जो है कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो आपको पता है ये 1 लाख। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2023 पर जो है यहाँ पे है कि किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की, तो आप सबको पता है यह जो है श्रीनिवास वर्धन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन अगर है हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्रदान किया गया, तो ये उत्तराखंड को दिया गया 2023 में, 2022 में यूपी को दिया गया था, और 2021 में भी, 2022 में यूपी का, 2021 में भी यूपी का दिया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग आए यहाँ पे खेल परिदृश्य, आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 पुरुष वर्ग का जो है किताब किसने जीता, तो ये इसका नाम है नोवाक जोकोविच, पुरुष वर्ग का किताब जीता है। महिला वर्ग का किताब जो है महिला वर्ग का जीता है, यहाँ पे इसका नाम है ए शबलेंका, लेंका होगा, लेंक नहीं होगा, लेंका होगा, ए शबलेंका, शब लेंका है, ध्यान रखना, ए शबलेंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी आईसीसी 2022 पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष
टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स इसका नाम है, उसे मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ये कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान में आयोजित विश्व, ये बिल्टज है, ये बिल्टज है, बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में कौन से जो है, ये सॉरी इसका नाम है, ये है कोनेरू, कोनेरू हम्पी ने जो है, इसका नाम ही है कोनेरू हम्पी ने, हम्पी इसका नाम है, कोनेरू, कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, और ये फीमेल है, ये फीमेल है भाई, है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, फीमेल है, फीमेल का नाम है ये, इसका नाम क्या है? कोनेरू हम्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रणजी है, रणजी ट्रॉफी की जो है पहले ओवर में हैट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है हैट्रिक, ये पहले ओवर में हैट्रिक विकेट होगा, बॉलर है ये, तो हैट्रिक लेकर जो है इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये जावेद जायदेव इसका नाम है, जायदेव उनाद कट इसका नाम है। नाम थोड़ा सा उटपटांग जरूर है, तो आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको ये सब आपके माइंड में आ जाएगा। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास के जो है दूसरी सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया? तो ये पृथ्वी शॉ, ये पृथ्वी शॉ नाम है उसका, है ना, और आप सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है तो इसका नाम है बीबी निम्बालकर, बीबी निम्बालकर, इन्होंने कितना? तो 443 रन पहले स्थान पर है, 443 रन के साथ पहले स्थान पे है, इसका नाम है बीबी निम्बालकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा राज्य में, और फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है, स्टार मार्क कर लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में हॉकी विश्व कप में जो है किस टीम ने, ये टीम है, ये ध्यान रखना, किस टीम ने हॉकी विश्व कप, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन का, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ओडिशा में जो है हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने, अभी मैं आपको बताऊं, और नीदरलैंड ने जो है किसे? तो आप कहिएगा सर चिली को, यहाँ पे ध्यान रखिए चिली है, चिली को कितना? तो ये 14-0 से बड़े अंतर के साथ हराया, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित U19, मतलब कि U19, ये U19 है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ये भारत, और भारत ने नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया। चलिए अब अगला सेक्शन हम लोग का है, यहाँ पे नियुक्तियां, इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है मिशन 929, मतलब कि 929 है, ये मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? त्रिपुरा में, और ध्यान है 90% से अधिक जो है मतदान के लिए, मतलब कि मिशन जो है 929 मतदान केंद्र, ध्यान दे जो है यहाँ पे इतने 900, कितना 929 मतदान केंद्र बनाए गए थे, और इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा जो प्रारंभ किया गया? यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलीय स्तर पर जो है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा जो है संघर्ष, इसका संघर्ष नाम नहीं, इसका नाम है सहर्ष है, ये आधा, ये सौप्रेप है ना, सहर्ष है, सहर्ष है ना, सहर्ष योजना, सहर्ष योजना जो है शुरू की गई है, तो भाई ये त्रिपुरा राज्य, ठीक है, और त्रिपुरा का मुख्यमंत्री आप सबको पता है, ये मनिक शाह है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा जो है समुद्रयान मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और इसमें देखा जाए तो इसमें 3 व्यक्तियों को ये मत्स्य नाम का जो है एक वाहन में समुद्र की जो है कितना, तो 6000 मीटर गहराई में जो है अन्वेषण करने के लिए भेजा है, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑफ
एमिनेंस या स्कूल ऑफ एमिनेंस है प्रोजेक्ट कि किस राज्य ने लॉन्च किया? ये पंजाब राज्य ने। भारत में जो है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है किस योजना के प्रतिस्थापित करके, ध्यान रखिएगा, स्मारक मित्र योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मारक मित्र योजना लॉन्च की है। तो ये आप सबको पता है, धरोहर गोद, इसका नाम है धरोहर गोद ले योजना, है ना, धरोहर गोद ले योजना, धरोहर गोद ले योजना, धरोहर गोद ले योजना स्कीम के तहत। चलिए अगला जो हम लोग का सेक्शन है दिवस एवं थीम। तो हाल ही में जो है ये डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान संगठन जो है डीआरडीओ और विकास संगठन ने जो है 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 65वां मनाया और वर्तमान में इसका अध्यक्ष आप सबको पता है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो आपके आंसर डॉक्टर समीर वी कामत है, ठीक है। तो डीआरडीओ का ये चर्चा में था, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। तो इसका डॉक्टर समीर वी कामत है, कामत इसका नाम है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है विश्व बरेली दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है और इसका पहला विश्व बरेली दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी 2019 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी और पहली बार 16 जनवरी 2022 में, ये 2022 है, 2022 में मनाया गया था। हाल ही में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया गया? 25 जनवरी को, और इसका जो इस बार का थीम था इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेगा। तो ये वोटिंग जैसा कुछ नहीं, और वोटर जरूर मतलब वोट जरूर डालेंगे हम, इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपकी आंसर रेखा शर्मा है। कौन है भाई? रेखा शर्मा, और ये चर्चा में थी अभी तो आपको पता होगा। अगला सेक्शन हम लोग का है संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन। तो क्वेश्चन अगला है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21 नंबर का है, 21वें संस्करण का क्या किया आयोजन किया गया? तो फ्रांस के साथ, और 21वां संस्करण आप सबको पता है वरुण है, जो कि 16 से 20 जनवरी 2023 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो है किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम है यहाँ पे साइक्लोन 1 है, ये साइक्लोन 1 आयोजित हुई। तो आप सबको ये थोड़ा सा मैं बता दूं, यह जो है मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ, किसके साथ? तो मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ। और अगर देखा जाए तो ये 14 जनवरी 2023 को जैसलमेर राजस्थान में यह किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इजिप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र, इंग्लिश में इसका नाम इजिप्ट है। हाल ही में जो है भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास, जिसका नाम आपको पता है, इसका नाम है एमपेक्स, है ना, AMPHEX है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा जो है हिंद महासागर में जो है कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये है ट्रोपैक्स, ये TROPEX है, ट्रोपैक्स 2023, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है पुस्तकें एवं लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ये पुस्तक एवं लेखक में हम लोग देख रहे हैं ये सेक्शन है, तो आपको क्वेश्चन करें कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है इसका नाम है रेवोल्यूज नरी है, नरीज होगा, नरीज है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं तो सही से लिख देता हूँ, इसका नाम है, इस पुस्तक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा था, रेवोल्यूज नरीज है इसका नाम, ठीक है। ये अदर है, अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम होना चाहिए, हाँ इट्स फ्रीडम है, ये इतना बड़ा नाम है पुस्तक का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके जो लेखक है ये संजीव सन्याल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पुस्तक जिसका नाम है ब्रेविंग ए वायरल ऑस्टोमिक इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये पुस्तक का नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो
किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो ये मनसुख मांडविया के द्वारा है ना। और इसका जो लेखक है आशीष आशिक चांदोरकर, और दूसरा व्यक्ति का नाम है सूरज सुधीर है। दो नाम है व्यक्ति का, ये सूरज सुधीर है और एक व्यक्ति का नाम है इसके लेखक का आशिक चांदेरकर। भाई ये आपसे पूछा जा सकता है कोई पुस्तक का नाम, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है, इसका नाम है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, है ना, इस पुस्तक का नाम है। तो लेखक कौन है, तो ये इसका नाम है शुभ्रा गुप्ता, ये गुप्ता होगा, ये शुभ्रा 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 है, गुप्ता इसका नाम है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है, यहाँ पे देखिएगा, इसका नाम है कम लेट्स रन, पुस्तक का नाम है कम लेट्स रन, का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे के श्रीकांत के द्वारा, ध्यान रखिएगा। लास्ट सेक्शन हम लोग का है, लास्ट सेक्शन नहीं है, कुछ सेक्शन और यहाँ पे है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन में देखिएगा। तो हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया था, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप को जो है ये लोकार्पण किया, तो ये प्रहरी इसका नाम है, प्रहरी, और ये चर्चा में रहा था, सीमा सुरक्षा बल को द्वारा यहाँ पे किया गया है लॉन्च। हाल ही में जो है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो है यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे मार्ग पोर्टल, है ना, यहाँ पे हाईलाइट नहीं क्यों, ध्यान रखना, MAEE है, RG है, मार्ग पोर्टल किसके द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आप सबको पता है ये जो है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल कौन है, ताकि सर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी, इसका नाम है स्पेस एक्स ने जो है, तो आप देखिएगा यहाँ पे स्टारलिंक उपग्रह, इसका नाम है, उपग्रह का नाम स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया है, तो यह जो है आप सबको पता है इसलिए किया गया, हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है ना, हाई स्पीड। अब ये स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जो है नासा आप सबको पता है कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हम भारत का इसरो है वैसे ही अमेरिका का नासा है। तो हाल ही में नासा द्वारा जो है परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए जो है कौन सी परियोजना की घोषणा की है, तो ये ट्रैको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा यूविन, इसका नाम है यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, तो ये गर्भवती महिलाओं के जो है पंजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम है यहाँ पे ये भारोस, जिसे हिंदी और इंग्लिश में ये भारोस हिंदी में लिखा हूँ और इंग्लिश में भी भारोस है, किसने विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे सेक्शन रह गया है, थोड़ा सा देख लेना जल्दी में, ये सम्मेलन और बैठक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको पता होगा। तो हाल ही में 108वीं जयंती विज्ञान कांग्रेस, सही सुन रहे, विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर जो है किया गया, तो ये महाराष्ट्र में, और इसका थीम था, ये थीम बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो लंबा चौड़ा ऑप्शन में भी आएगा तो टिक कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसका जो है क्या है थीम रहा है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MP के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के जो है कौन से संस्करण आयोजित किया, तो 17वां, और मुख्य अतिथि था गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद जो है इरफान अली। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जो है शंघाई सहयोग संगठन के जो है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है की जा रही है, तो आपको बताया इसका जो है भारत किया था, इसलिए महत्वपूर्ण स्टार मार्क कर लीजिए। और भारत सितंबर 2023 तक जो है ये इसका क्या करेगा, मतलब कि 1 वर्ष तक देखा जाए तो इसका अध्यक्षता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें विज्ञानिका, ध्यान रखना इसका नाम ही है वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ, MP मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है ना। हाल ही में जो है जनवरी 2023 में 30वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अहमदाबाद गुजरात में, है ना, गुजरात में। चलिए अगला सेक्शन है यहाँ पे है चर्चित व्यक्ति, इसे देखते हैं।
हाल ही में जो है जारी आईसीसी 2022 पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट अवार्ड जो है किसे मिला है, तो ये बाबर आजम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता, जिसका नाम है यहाँ पे आर बोनी गोबियल गोबियल गोबियल, इसका नाम है बोनू गेब्रियल है, ये गेब्रियल होना चाहिए, बोनी गेब्रियल गेब्रियल है। गेब्रियल किस देश की है, तो ये अमेरिका की। और आप सबको पता है कि पूर्व मिस यूनिवर्स भारत का क्या नाम है इसका, तो आप कहिएगा सर हरनाज संधू था, है ना, इससे पहले भारत की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये मोपा है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, तो इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर। हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो यह स्मृति मंदना को। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सबसे कम उम्र में जो है शतक लगाने वाले क्रिकेटर जो है कौन बने हैं, तो इसका नाम है शुभमन गिल, इसका नाम है। और शुभमन गिल ने जो है 23 वर्ष 132 दिन में मतलब उसका एज रहा है 23 वर्ष 132 दिन। और इससे पहले अगर देखिएगा तो ईशान किशन आप नाम जरूर सुने होंगे, चर्चा भी था, तो ये अपना रिकॉर्ड बना था 24 वर्ष 145 दिन का था, तो ये बड़ा रिकॉर्ड बना था। तो इससे कम एज वाले भी खिलाड़ी आ गए हैं, जिसका नाम है शुभमन गिल, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो है मुख्य अतिथि कौन थे, इसका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी था। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी टेस्ट टीम में जो है जगह बनाने वाला एकमात्र जो भारतीय क्रिकेटर बना है, ये ऋषभ पंत बना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं और प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो है ये जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक जो है करवा दिया हूँ। इसे बार बार रिवीजन करिए, इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है ग्रुप में दे चुका हूँ। और वीडियो को क्या करिएगा, आप स्पीड करके देखिएगा, है ना, 2x कर लीजिएगा या फिर 1.5x करके देखिएगा अगर आपको स्लो लग रहा है तो, है ना। एक बार आप चाहे तो स्लो तो करके देख सकते हैं, जब दोबारा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 2x करके देखिएगा, है ना, या फिर 1.5x करके देखिएगा, ताकि आप लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि इस बार सभी लोगों का एग्जाम निकलेगा भी और आप अपने सपना का जो है साकार भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।